हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत एंट्री एलिवेट हिंदी से लेके आ गया हूं आपके लिए हमारी इस वीडियो कोर्स प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स यूजिंग पाइथन की अगली वीडियो। दोस्तों, हम लोग अभी कलेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने जो कलेक्शन पढ़ा वो था लिस्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग एक दूसरे कलेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है टपल्स। टपल्स भी कुछ कुछ लिस्ट की तरह ही होते हैं, बट इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो टपल्स होते हैं वो इम्यूटेबल या अनचेंजेबल होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने जब एक टपल को डिक्लेयर किया तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो बदले नहीं जा सकते हैं। ना उसमें आप कुछ ऐड कर सकते हैं, ना कुछ रिमूव कर सकते हैं, और ना ही आप उसमें मौजूदा एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि जो टपल में आप जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स को जो है आप डिक्लेयर करेंगे वो ऑर्डर वैसे का वैसा ही रहेगा थ्रू आउट, जब तक वो टपल का वेरिएबल जो है वो मेमोरी में है। और तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि एक टपल जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करता है। ठीक है, उसमें सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले एक टपल को डिक्लेयर करके देखते हैं कि किस तरीके से एक टपल को डिक्लेयर किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक टपल टी इसको डिक्लेयर करता हूं। तो आपको याद होगा लिस्ट में हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज किए थे और उसके विद इन सारे एलिमेंट्स लिखे थे। टपल के लिए हम लोग राउंड ब्रैकेट का यूज करते हैं। इस तरीके से राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होंगे यहाँ पर। ओके, और इसके विद इन सारे एलिमेंट्स यहाँ लिखे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि निशांत एंड एप्पल। ठीक है, और इसमें आप लिख सकते हो टाइगर। इस तरह से ये सारी वैल्यूज आप इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट करा देता हूं मैं आपके सामने। ठीक है, टी, और इसको अगर मैं यहाँ पे रन कराऊं तो आप देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर टपल जो है मेरी वो प्रिंट करके मुझे दे रहा है। ठीक है, ठीक जैसा हमने लिस्ट के साथ देखा था, यहाँ पे भी हम इंडेक्स वैल्यू से जो भी एलिमेंट्स है उनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए T0 में ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये मुझे पहला एलिमेंट दे देगा। ठीक है, इसको मैं चलाता हूँ तो ये देखिए ये इसने पहला एलिमेंट इस टपल का उठा के मुझे दे दिया है। ठीक है, जो कि है निशांत। ओके, T1 करूंगा तो ये मुझे जो ये सेकंड वैल्यू है एप्पल, ठीक है, जो इंडेक्स नंबर 1 पे है, ये मुझे रिटर्न कर देगा। देखिए इस तरीके से। सिमिलरली ये नेगेटिव इंडेक्स को भी सपोर्ट करता है, ठीक जैसे लिस्ट करता है। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे और इसको वापस से रन किया तो अब देखिए लास्ट वैल्यू इसने मुझे दे दी टाइगर। ओके, अगर आपको एक टपल की लेंथ निकालनी है तो ठीक जैसे आपने लिस्ट की लेंथ निकाली थी ना, इस तरीके से len ये वाला फंक्शन कॉल करके इसके अंदर t जो है वो पास कर दो, और फिर अगर मैंने इसको रन किया तो अब देखिए 3 यहाँ पे आ रहा है। ओके, अगर आपको टाइप चेक करना है कि किसी वेरिएबल में टपल स्टोर्ड है कि नहीं, तो आप उसके लिए टाइप इस तरीके से फंक्शन कॉल करके उसके अंदर वो वेरिएबल डाल सकते हैं। तो फिर जब मैंने इसको रन किया तो अब देखिए क्लास टपल यहाँ पर ऐसे शुरू हो रहा है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने ये जो टी है ना, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट छोड़ दिया। ओके, सिर्फ एक एलिमेंट छोड़ दिया निशान। अब देखिए मैं सेम इस पे टाइप कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? लॉजिकली सोचा जाए तो यहाँ पे टपल आना चाहिए, है ना। बट देखिए ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे क्लास जो है str इस तरीके से आपको ये शो करेगा। इसको रेमेडी करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि एक टपल है, यहाँ पर आप एक कॉमा लगा सकते हैं। ओके, एक कॉमा लगा सकते हैं। उसके बाद मैं इसको क्लियर करके दोबारा चलाऊंगा तो आप देखिए अब ये टपल आपको शो करेगा। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा अंडू, और सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मेरे पास है। जैसा मैंने आपको कहा था कि एक टपल जो है वो इम्यूटेबल या अनचेंजेबल होता है। इसका मतलब ये है कि इसके एलिमेंट्स जो है उनको मैं बदल नहीं सकता। ठीक है, तो लिस्ट में मैं एलिमेंट्स बदल सकता था बट यहाँ पे नहीं बदल सकता। जैसे अगर मैं इस एप्पल को बनाना करना चाहूँ और मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा। ओके, और देखिए फिर मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसको मैंने कर दिया सेव। अब मैं इसको चलाता हूं तो देखिए मुझे एरर दे देगा। ठीक है, एरर दिया इसने। क्या एरर है? टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, सेम इस तरीके से अगर मैं इसमें कुछ अपेंड करना चाहूं तो देखिए अपेंड का तो फंक्शन ही नहीं आ रहा। फिर भी मैं कॉल करता हूं तो इस तरह का कोई यहाँ पे फंक्शन अवेलेबल ही नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऑरेंज इसमें अपेंड कराना चाहूँ और फिर मैंने इसको क्लियर कर दिया और चलाया तो देखिए वापस से वही आ रहा है कि ऑब्जेक्ट में कुछ अपेंड जैसा है ही नहीं। इसमें आप कुछ नया ऐड कर ही नहीं सकते, ना कि आप इसमें रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें जो मेन बात पता चली कि टपल जो है वो एक
इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, उसमें ना आप कुछ ऐड कर सकते हैं ना किसी ऑब्जेक्ट को आप रिमूव कर सकते हैं उस टपल में से, और तो और जो उस टपल के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको आप चेंज भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिए। तो दोस्तों मैंने एक और प्रॉपर्टी आपको बताई थी टपल की, कि टपल में जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो अलाउड होते हैं। ठीक है, आप एक से ज्यादा बार एक एलिमेंट को डाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं एप्पल इस तरीके से रिपीट कर दूं, ओके, और फिर मैं इसको क्लियर करके वापस से चलाऊं, तो आप देखिए 2 बार एप्पल आ रहा है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो हम कुछ ऐसे कलेक्शंस पढ़ेंगे जैसे सेट्स, उसमें ये अलाउ नहीं होगा। ठीक है, उनके बारे में आगे हम अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे। ठीक जैसे लिस्ट्स जो हैं पाइथन में वो हेट्रोजीनियस होती हैं। ठीक है, मतलब उसमें अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उस लिस्ट में आ सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आप अलग अलग डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैंने 12 पुट कर दिया या 2.0 पुट कर दिया या मैंने पुट कर दिया फॉल्स, तो ये सब अलाउड है। ठीक है, इसको मैं रन कराता हूँ तो देखिए आप सारे एलिमेंट्स ये प्रिंट कर रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। मतलब हेट्रोजीनियस जो एलिमेंट्स हैं वो आप एक टपल के अंदर पुट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो पाइथन में आपको जब भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि आपको कुछ इस तरह की लिस्ट बनानी हो जो कि आप नहीं चाहते कि कोई उसको मॉडिफाई कर पाए, तो उस केस के लिए आप टपल्स का यूज करिए। और अगर आप इस तरह की कंडीशन में टपल का यूज कर रहे हैं तो ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि काफी बार ऐसे सिनारियो क्रिएट हो जाते हैं जहां पे हम नहीं चाहते कि कोड से किसी भी एक लिस्ट को हम चेंज कर पाए किसी भी वजह से, तो उस केस के लिए आप टपल्स यूज कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम अगले कलेक्शन की बात करेंगे जो कि है सेट्स। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले एक खास इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूं। एंट्री एलिवेट हिंदी में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम एंड अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेगी 150 प्लस रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल, मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन, सॉफ्ट स्किल एंड रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए एक डेडिकेटेड सेल और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स के साथ आपको एकदम फ्री फिलहाल के लिए मिलेगा DSA यानी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का कोर्स एंड दिस कोर्स। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक ऑसम फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, उसे खोलकर भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि हम इस तरह के कंटेंट रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं अपने इस चैनल पर। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।